आप बात कर लो अलावेंसेस में। एक सबसे कॉमन अलावेंसेस है ह्यूमन, जो लोगों को कंपनियां देती है, उसका नाम है HRA। और ये ज्यादातर एम्प्लॉय को आप पाते हुए देखोगे। और ये एक टैक्स बोल सकते हो, तो प्लानिंग का जरिया भी है। टैक्स प्लानिंग का जरिया भी है। तो उस केस में चला HRA वाले में। तो HRA में जब चलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलावेंसेस के HRA में एक रहा तुम्हारा कि अलावेंसेस क्यों मिला, ये बोलो क्यों मिला। किसी कंपनी में जॉब किए तो कंपनी को लगता है कि इस समय उसकी सारी जिम्मेदारियां मुझे निभानी है, खर्चे, क्योंकि अगला मेरे को समय दे रहा है। वो जो सैलरी है ठीक उसी से तो खाना पीना करेगा। और एक एम्प्लॉय को यदि पूरा पैसा नहीं मिला तो फिर तो अपना काम पे मन भी क्या है। ऑब्वियसली पहले एम्प्लॉय को काम पे पूरा मन भी तो लगाना है। अब पैसा ले ले और काम पे मन नहीं लगाए तो भी एम्प्लॉयर को गुस्सा आता है। और यदि एम्प्लॉय पूरा का पूरा डेडिकेशन काम पे दे रहा है, काम बहुत परफेक्ट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर को भी क्या लगता है कि भाई उसकी जरूरत का मुझे ख्याल क्या है, रखना पड़ेगा। तो उसकी जरूरत में एक जरूरत है कि एम्प्लॉय रहेगा कहाँ। एम्प्लॉय रहेगा कहाँ, तो बोला होगा उसका अपना घर। बोला भाई जब सब कुछ उसके पास होता तो तुम्हारे यहाँ नौकरी करने का आता, तुम्हारे पास का है आता, और होगा भी तो उसके माँ बाप का है भाई। वो तो अभी पढ़ लिख के पास आउट हुआ, उसका अपना कहाँ कुछ है। तो एक सोशल ऑब्लिगेशन के तहत कंपनी बोलती है काम कर भाई, मेरे पास तो क्वार्टर है नहीं। नहीं तो बहुत सारी कंपनियों का अपना क्या होता है, बोल देता है काम करते वक्त आ जा वहां। अब मेरे पास क्वार्टर नहीं है तो एक काम कर, ये पैसा ले और अपने किराए का घर ढूंढ करके खुद क्या है रह ले। अब अपना ढूंढ के खुद रहे या पापा के साथ रहे तेरा माजरा है, बट घर के किराए के लिए पैसा ले। वर्ड, घर के किराए के लिए ये पैसा क्या है ले। हाउस रेंट अलाउंस। तो बोला ये तो कॉमन है, ये तो बहुतों को फिर मिलेगी। तो हाउस रेंट अलाउंस कंपनी ने दिया। अगला क्वेश्चन, कंपनी जो देगी वो इनकम। फिर तूने अभी सुना कुछ जरूरत के खर्चे हैं और सरकार को भी लगता है कि यार सही नहीं है, कुछ छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, कुछ छोड़ देना चाहिए। तो रूल का बेसिक कहानी बाबू वही है, क्या, यार उसको कैसे छोड़ दिया जाए। तो छोड़ते वक्त की बात वही थी कि पहले उसको मिला, पहले उसको क्या हुआ, मिला जो भी मिलना था। और अब लगता है सरकार को कि छोड़ देते हैं। तो वो जो छोड़ने वाला प्रोसेस है ना, वही तुमको सीखना है। मिला तो ठीक, कितना छोड़ा जाता है, यही हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि पहले ही बोला जो मिला इनकम, अपना टेंशन किस बात का, माइनस कितना होगा, एग्जाम कितना होगा। और बिना किसी सेक्शन का तो एग्जाम होगा नहीं। तो एग्जामेशन का सेक्शन है कहाँ पे, 1013A में। और सिर्फ ए में ही नहीं है, रूल भी है। पहले दिन ही बताए थे, इनकम टैक्स जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स जानना है तो पहले दिन ही उस इनकम टैक्स के केस में बताए थे क्या पढ़ना होगा।
तो क्या पढ़ना होगा, बेसिक कंसेप्ट में ही देखा था कि कौन क्या क्या पढ़ना होगा। तो उस दिन जब पढ़ाते हैं तो चीजों को ध्यान रखा करो, खाली इस जगह पे सब नहीं है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है। सबको लेके लॉ बना भाई को। तो उसी सिलसिले में क्या देखा, एक जिक्र कुछ कहाँ पे है, रूल 2A में, एंटरटेनमेंट अलाउंस कैसे माइनस हुआ था, लोअर ऑफ फॉलोइंग तीन। तो वहां तीन कंडीशन क्या था, एक्चुअल, मैक्सिमम और 20%। कुछ वैसा ही मिलता जुलता कुछ अलाउंसेस और परक्विजिट में है। पहला एक्चुअल HRA, दूसरा मैक्सिमम में एक वर्ड है, मेट्रो शहर में घर लिए हो तो 50%, नॉन मेट्रो में लिए हो 40% ऑफ सैलरी। दूसरा कंडीशन, अब सवाल में शहर भी ध्यान देना होगा। अब दुनिया क्या कहती है छोड़ो, तुम 4 ही ठो मेट्रो पकड़ना, यदि कुछ नहीं बोला तो। बोलने को लोग बोलते हैं हैदराबाद मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, जब तक कुछ ना बोले आप सिर्फ क्या पकड़ोगे, 4। वही नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ वाला, दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तीसरा कंडीशन है, कंपनी ने ये पैसा दिया, तुम तो किराए का घर लिया हो ना, तो तुम उसके बदले में किसी को क्या कर रहे होगे, रेंट दे रहे होगे। तुम किसी को क्या कर रहे होगे, और उसमें से लेस करेंगे कौन, तब जाके एक पॉइंट और आएगा, इन तीनों में जो लोअर होगा वो जो मिला था उससे माइनस होके बाकी का टैक्सेबल होगा, ये एग्जम्प्ट। समझ में आया पहले कहानी। HRA के एग्जम्पशंस का एक सिंपल पार्ट। ओके, फिर ये टॉपिक से बहुत बार कुछ पूछ दिया जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 नंबर सवाल में एक नॉर्मल सवाल जैसे चलता है वो तो चल ही रहा है, सैलरी, DA, CCA। ध्यान दे, HRA 8,000 पर मंथ, he pays rent 10,000 per month, employed at लखनऊ। पहले जो जो सुना उससे रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन, जो सुना उससे रिलेटेड, HRA मिला कितना, 8,000 रुपए एक्चुअल। शहर कौन सा, लखनऊ, नॉन मिड। रेंट पे कितना किया, जो चाहिए था वो सामने होना चाहिए। क्लियर है। तो 3 कॉलम का एक फॉर्मेट लोगे, 3 कॉलम का एक फॉर्मेट लोगे। आगे कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड है, एम्प्लॉयर का भी इंटरेस्ट है, एंड P टैक्स है, जो होना चाहिए। समझे दादा सवाल। 4 कॉलम लोग कभी लेते हैं,
3 से भी तुम्हारा काम क्या है, चल जाएगा, चौथे की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। तुम 3 पकड़ लो। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तेरी मर्जी, तो उस फॉर्मेट को एग्जाम में तो पूरा लेना, यहाँ तेरी मर्जी है, क्योंकि बेटर प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। क्या कर रहे हो, किसका कर रहे हो, कौन से ईयर का कर रहे हो, इस तरह से एक लिखने की आदत डाल लो। जिंदगी में तुम्हें आज की तारीख में मालूम है भाई, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए सवाल को भी अब लोग बहुत गंदे तरह से प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए सही होने के बाद भी नंबर कट जाता है। चलिए, पहला काम, बेसिक सैलरी। ओके, पहला बेसिक सैलरी। दूसरा कौन सा दिया है, डीए। तो डीए के बारे में क्या बोला, कुछ नहीं बोला तो फुल्ली टैक्स। पहले तो डीए पूरा टैक्सेबल, वो सब तो बाद में सोचा जाएगा की चीजों के बारे में। तो डीए कितना बोला है, 50% ऑफ सैलरी। तो बेसिक का 50 ले ले, ठीक है। फिर 3 नंबर पॉइंट क्या है, सीसीए। सीसीए अलाउंस नाम आने से क्या दिमाग में जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्ट। तो सीसीए हमेशा से क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। सीसीए हमेशा से फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर। इसके बाद चौथा आता है एचआरए, जो हम लोगों ने पढ़ा, अब अप्लाई करना है, ठीक है। एचआरए आते ही क्या मन में आया कि भाई इसमें तो कुछ एग्जेम्प्ट होता है। तो एग्जेम्प्ट होता है तो आपको भी मालूम है, कॉलम का कंफ्यूजन दूर रखा करो। आउटर में टैक्सेबल जाएगा, आउटर में कौन सा जाएगा, अभी तो जो मिला उससे कुछ माइनस होना है। अभी जो मिला उससे क्या है, तो मिला कितना है बाबू, 8,000 इंटू 12, 96 मिला है, ठीक है। 8,000 इंटू 12, तो जो मिला पहले वो लिखा, और फिर उसमें से क्या करना था, ये 3 वो देखना है एक एक। तो पहला पार्ट फिर क्या था, एग्जाम अंडर सेक्शन वॉट, 1013A विथ रूल 2A, और जो 3 लिखेंगे उसमें जो लोअर होगा वो माइनस होगा। कोई शक ना। पहला क्या था, एक्चुअल एचआर। पहला क्या था, 96,000, जो ऊपर वाला है वही ना। दूसरा कंडीशन क्या था, मेट्रो है तो 50, नॉन मेट्रो है तो 40, यही ना।
लखनऊ है 40, 40 किसका? खाली सैलरी। अब सैलरी बोलने से जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ने देखा था, बेसिक, डीए फॉर रिटायरमेंट। अब समझ में आ रहा है डीए कैसे वो चीज काम करता है, एंड कमीशन परसेंटेज वाला, तो जो रिकॉग्नाइज में था वही है। तो अपने सवाल में ऊपर क्या दो ठो दिख रहा है, बेसिक और डीए, एक 44 और वॉट 72, यही दिख रहा ना? तो उसी का 50%, तो उसी का 50%, 2,60,000 का 50%, सॉरी 40, नॉन मेट्रो है तो 40। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था? रेंट पेड से 10% ऑफ सैलरी। 10,000 करके रेंट दिए हो, ठीक है, और 2,16,000 का कितना परसेंट? 10%। तो ध्यान रहे, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान दे दो। पहले एचआरए हमको क्या होगा, मिलेगा, तो वो क्या रहा, इनर कॉलम। इससे मुझे एग्जेम्प्ट होगा लोअर का 3 पॉइंट में से, उसमें पहला एक्चुअल वाला, दूसरा नॉन मेट्रो है तो 40 ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड, फिर 10% ऑफ सैलरी, माइनस करके तीसरा पॉइंट बना, तीनों में लोअर कौन, 86, वो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल। ओके, सिस्टमेटिक प्रोसेस क्लियर कर लो। क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट पार्ट। अब मैं पॉइंट नंबर ई, 1,500 रुपया करके वो आरपीएफ में जमा कर रहा, वो यानी ही यानी कौन? तो चलो पहले लिख लो बाकी पीछे वाला। चला, ही यानी कौन? पॉइंट नंबर ई में एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर एफ, एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द व्हाट, 1,500 पर मंथ है ना, तो आरपीएफ का रूल क्या था, इतना कंट्रीब्यूशन हुआ उससे 12% ऑफ सैलरी माइनस होगा। जमा कितना किए, 18, जमा कितना किए, 18, 21,600 का 12% कितना, 25,920, लेकिन जब मिला ही 18 है तो उससे माइनस ज्यादा कैसे होगा भाई, टोटली एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, तो जो एक्चुअल तो 18 है ही है, जो माइनस किया हूं।
लिखने से सामने वाला थोड़ा और क्लैरिटी में रहेगा, और जिंदगी में जितनी क्लैरिटी उतना मजा। जिंदगी में क्लैरिटी। चलिए, हो गया। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, अब समझ रहा है कैसे सब एक एक करके जुड़ेगा, जो जो टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे थे। अब ये हो गया रिकॉग्नाइज। तो पॉइंट नंबर जी, आरपीएफ शॉर्ट में लिखा हूं। ये बड़े, पॉइंट नंबर जी, इंटरेस्ट क्या रेट से मिला, कितना एग्जेम्प्ट है, 9.5 याद रखना होगा। टैक्सेबल कितना, 9, 12 में से 9.5 हटा दे तो कितना बचा, 2.5। तो कैलकुलेशन देखा था दो अंदाज, या तो माइनस करके दिखाओ या सीधे 2.5। तो यहाँ देख कौन से अंदाज में रखा हूं, माइनस करके दिखाना। लेकिन कुछ लोग चाहे तो डायरेक्ट भी क्या है, 5,000 को दिखा सकते हैं। कैसे, 24/12 इंटू 2.5। मैंने जो यहाँ 9.5 किया वो तो माइनस होने के लिए, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप जैसे करो। ठीक है चेक। अब ग्रॉस सैलरी आ गया। पॉइंट नंबर एच तो डिडक्शन है, ही पेड, ही मतलब एम्प्लॉय, ही मतलब एम्प्लॉय। तो एक माइनस 50,000 और एक माइनस कितना, 1,200। तो आ गया तेरा टैक्सेबल सैलरी, या व्हाट, ग्रॉस टोटल इनकम। बात, अब हम एक ही चीज जानता भाई, उसके दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अपने तक ही भरोसा कर सकता हूँ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आई डोंट नो। सेक्शन याद करते नहीं हम लोग, बार बार लिखते लिखते अपने आप क्या है, याद हो जाता है। उसे याद करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। चलिए, एक तो मामला यही निपट गया था ना। इसी में जिंदगी में यदि बोल देता क्या, टोटल इनकम निकालो, क्या निकालो, टोटल इनकम निकालो। तो टोटल इनकम यदि बोल देता तो चल, मैं थोड़ा सा सवाल का एक हिस्सा और समझा दूं। पर्टिकुलर्स आर ऑफ सैलरी इनकम, कंप्यूट इज व्हाट, टैक्सेबल। टैक्सेबल यानी एक तरह से क्या है, टोटल ही पकड़ के चल, ठीक है। तो बोला टोटल होने से क्या होगा, उसके पांचों हेड के इनकम पहले क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब उसका तो सिर्फ सैलरी ही दिया है, तो यही सैलरी इनकम ही उसका क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम। अदर सोर्स होता तो वो भी आता, अदर सोर्स होता तो वो भी आता। तो यहाँ पकड़ के चल एक ही है, जिंदगी में आगे हम लोग पढ़ेंगे।
जीटीआई से डिडक्शन मिलता है। तो मैं तुझे समझाना चाहता था, एक सेक्शन डिडक्शन का है क्या, 80C, और वो जो इम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया है ना, उसका डिडक्शन मिलता है। क्योंकि वो तो ऊपर जुड़ा है, और कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। समझ गए? तो कभी पूछ दे तेरे से तो ध्यान रख लेना, इसी को कहते हैं टैक्सेबल इनकम या वॉट, टोटल इनकम। तो लाइफ में अब थोड़ा थोड़ा करके जोड़े जा कि इस नाम से भी कुछ होता है। और जब हम लोग पीएफ समझा रहे थे आपको, तो वहां तुम्हारा वही लाइन लिखा था क्या, इसका नॉट एन इनकम ऑलरेडी बेसिक में है, बट अंडर सेक्शन वही किया। समझे? ऐसे तुमसे सिर्फ टैक्सेबल सैलरी पूछेगा, ऑब्वियसली। समझ गए? लेकिन यदि कभी बोल दे टोटल इनकम बताओ, तो वो वाला हिस्सा थोड़ा और आगे क्या है, बढ़ जाएगा, और भी इनकम जो होंगे वो जुड़ जाता है। तो फॉर्मेट, स्टोरी क्लियर बाबू? तो चले आइए अब हाउस प्रॉपर्टी के एचआर, सॉरी हाउस बोल रहा हूँ, एचआरए के कुछ कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब मेट्रो, नॉन मेट्रो, कभी वो किराए पे है, कभी वो नहीं है, ये सारी कहानी। चलो आगे बढ़े। एचआरए क्यों मिला, क्यों मिला? कंपनी बोली देख हमारे पास अपना क्वार्टर नहीं है, ये पैसा पकड़, घर का भाड़ा खोज ले। एग्जेम्पशन क्यों मिला, एग्जेम्पशन क्यों मिला? गवर्नमेंट क्या बोली, ठीक है भाई ये सब में तो तेरा पैसा क्या है, लगा होगा, किराया तू दे रहा है तो कमाई तो हुआ नहीं। ठीक है, बट शब्दों को ध्यान से सुनना, तू एचआरए लिया बट अपना घर है, तो क्या भाड़ा दे रहा है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एचआरए मिलना अलग घटना, एग्जेम्पशन अलग घटना। कंपनी, तू तेरे दिमाग में चल रहा है कि अपना घर है तो कंपनी एचआरए क्यों दी, वो दिमाग मत लगा। कंपनी सबको दे रही थी तो तेरे को भी मिला। कंपनी ने तो सबका सैलरी सेट किया होगा 10,000 10,000, और सब लोग घर भाड़ा। 8 ठो बोला मेरा घर नहीं है तो 8 ठो को मिला, 2 ठो बोला हमारा घर है तो बोला इसका मतलब तुमको नहीं देंगे। भाई सबको दिया तो उसको भी क्या कर, अब उनका है नहीं है तुमको से क्या जाना। लेकिन जब घर है ही नहीं, मतलब घर भाड़े पे ही नहीं हो, तो एग्जामेशन मिलना चाहिए ना, क्योंकि जेन्युइनली तुम्हारा खर्चा तो हो ही नहीं रहा है। क्लियर है? तो किराए के घर में होगे तो ही मिलेगा। अब ये किराए के घर में होगे, मान लो 1 अप्रैल से तुमको एचआरए मिल रहा है, कितने महीने का मिलेगा, 12 महीने का। शुरुआत के 4 महीने मम्मी पापा के साथ थे, भाड़ा दिए थे ना, बाद में पापा मार के निकाल दिए या तुम छोड़ के निकल गए, तो बाद के 8 महीने वो क्या था, किराए पे था। वो 8 महीने जो किराए पे था ना, उसी समय का सिर्फ एग्जम्पशन मिलेगा। पैसा 12 महीने का मिलेगा, एग्जम्पशन कितने महीने का मिलेगा,
कोई शक है? उसको इस चैप्टर में एक वर्ड बोला गया, ये जो भी है रेलेवेंट पीरियड, कौन सा वर्ड है? अब मान लो तुमको 8,000 रुपया करके पर मंथ मिला तो 96 मिला ना, और 8 ही महीना किराए पे थे। ये सारे कैलकुलेशन 8 महीने के होंगे। ये 12 महीने का मिलेगा बाबू, बट एग्जाम्शन कितने महीने का? रेलेवेंट पीरियड। तो एक्चुअल एचआर है 96 मत लिखना, 8 अठाई 64, वही वाला कहानी है। समझा? ऐसा एडवांस सवाल तेरा आया नहीं है, बट यदि वो 8 का मिला तो क्या होगा? 8 ही का रहेगा। मतलब 12 का मिला, 8 किराए पे हो, तो बेसिक सैलरी, ये जो सैलरी भी लेंगे वो कितने महीने का? 8 ही महीने का। ठीक है, क्योंकि रेंट पेड तो 8 ही महीने वाला होगा। तो इसी पे एक घुमा फिरा के सवाल हम लोग 5 अलग अलग शहरों में उसका घर पकड़ लेते हैं। 5 अलग अलग शहरों में घर, यानी पहला पार्ट रहा, एक घर है न्यू दिल्ली, मिस्टर ए, बी लखनऊ, मुंबई, पटना, बैंगलोर। बोला कुछ इस तरह से बताओ कि पांचों को कितना मिलेगा। अलग अलग लोग हैं, एक ही लोग तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब मेट्रो यानी न्यू दिल्ली, मुंबई 50, बाकी 3 में 40। सैलरी पर मंथ, बेसिक डीए मान लो, अब अलग नहीं यही रहा। एचआरए पर मंथ, ये क्या है? खुद के घर में है, तभी तो नहीं दे रहा किसी को। तो इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं, पूरा टैक्सेबल, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं। और बाकी के 4 में कैलकुलेशन होगा। बाकी के 4 में क्या होगा? तो लिखते वक्त हम लोग इसको पूरा डैट मार देंगे। मिला कितना है? सैलरी 4, 6, 8, 3, 5, सबको 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जाके पहले अपने को क्या मिलने वाला है? सैलरी ना। तो सैलरी पहले हमको अलग से एक तरह से कैलकुलेट करके एक कॉलम में दिखा देना था। ठीक है, इसके बाद अपने को एग्जेम्प्टेड निकालने को बोला था सवाल में, टैक्सेबल नहीं। और एग्जेम्प्टेड क्या होगा? तीनों में जो लोअर, तीनों में। तो पहला वाला कंडीशन एक्चुअल एचआर है, ए का छोड़ बी में 1200 इंटू 12, 14,400, 500 इंटू 12, 60,000, 1,000 इंटू 12, 12,000, 1,500 इंटू 12, 18,000। पहला पॉइंट वही रहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेट्रो कौन कौन? ए और सी। तो ए का तो करना नहीं है, खाली सी का। बता कितना रुपया होगा सी में? 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी 8,000 है, 8,000 का 50% 4,000 इंटू 12, ठीक है। डीवे तो है नहीं। और बाकी के केस में कितना? 40%। तो बता बी में कितना होगा? बी में 40% कितना? 6,000 का 40, 2,400 इंटू 12 भी तो।
2400 इंटू वॉट 12, कितना हुआ 28800, 28 यार। सी, सी का सॉरी सी हो गया, डी का कितना होगा 1200 इंटू 12 14,400, ई का कितना होगा 24,000। 28,800 14,400 और वॉट 24,000। सेकेंड पॉइंट हुआ, समझ में आया? पहले ये एग्जेम्प्टेड का 3 पॉइंट ले रहा हूं। चौथा पॉइंट सॉरी तीसरा, रेंट पेड बी में कितना 12,000, सी में कितना 72, डी में कितना 9,600, ई में कितना 4,800। ये तो रेंट पेड होगा भाई। क्या यार, इससे क्या माइनस होना है 10% ऑफ सैलरी। तो ऊपर में पहला वाला बी का कितना 10% ऑफ सैलरी, बी में कितना रुपया, बहुत बढ़िया 6,000 का 10% 600, उसका इंटू 12। सी में कितना 8,000 का 10% 800 9,600, डी में कितना 3,600, ई में कितना अब देख, ई में तो फिगर माइनस में जा रहा है, ई में तो फिगर क्या जा रहा है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा भाई। रेंट पेड से 10% ऑफ सैलरी में प्लस फिगर चाहिए ना, लोअर तो -1,200 है, जीरो ही पकड़ो भाई। सिंपल भाषा में ज्यादा रेंट नहीं दे रहे हो, थोड़ा ही रेंट दे रहे हो तो काजी का एग्जम्पशन, उसको लग रहा है थोड़ा ज्यादा दे रहे हो तो मिलेगा। बुझले या क्या? चलिए 5 कॉलम लेके दिखाओगे, जिसमें ए वाला कॉलम में सोचना ही मत, बी सी डी ई है, या तो एक को उड़ा दो, तुम्हारी मर्जी। देख लो टेबल के बाद वाला जगह, टेबल के बाद वाला 60, ऊपर वाले हिस्से में, हाँ 59 में तो नोट्स है एचआरए का पूरा, ठीक है। हाँ हाँ, आज के तो दैनी अलावेंस का पाठा ही नहीं, पाठाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस तुम लोग तो क्लास आने में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोला आज मूड नहीं कर रहा। नहीं आज तो हम भी नींद को प्रसन्न बना लिया था। 6:30 में 6 बजे उठा, अलार्म बजा, उठा, बाथरूम गए, आए, फिर सो गए। एक ही बार 8:35 में फोन आया, सर सेंटर नमला की चाबी ले जा, मेरा क्लास 11 बजे से है। ये सोचे थे, तब तक 8:45 में खुल गया था तभी।
तो चाबी बाबूलों के पास, दूधू जन के पास चाबी है। पता नहीं, चाबी का बंटवारा भी सही से नहीं करता है लोग। हम देखे क्लास है नहीं, सो वो क्या मालूम था कि एक ठो को हम 9 बजे बुला लिया था। 10:15 10:30 में फोन की, सर। हम बोले याद है, बोले जा, स्कूल ही थे, तो वैसे भी बात करने के लिए बुलाना था उसको। तो रुक रेडी हो चुके थे, बट देखिए क्लास है नहीं, आराम से धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। मेरे से 8:40 में वो चाबी दिया, 35 में तो फोन ही किया था अभी मैनू। हम्म। कभी 20 मिनट में एग्जाम खत्म होगा। तो है ही नहीं मेरा सब्जेक्ट। तेरे का तो तबीयत ही खराब हो। जब दौड़ रहा है तो ठीक है। या आगे बढ़े। अब चल आगे बढ़ते हैं। अलावेंस ले दे के इतना ही था। ईयर में कुछ सवाल हैं, होमवर्क के तौर पे दूंगा। मतलब अभी तो जीएन वाले हिस्से में है, बट जीएन तो उड़ा ही दिया था कि है सब लोग में। अलग से जीएन था मैट में, सब उड़ा दिया हूँ, सब उड़ा दिया हूँ। चलो कुछ नया नहीं था तो नहीं दिया। अब आ जाओ, परक्यूजिट। कौन सा वर्ड? परक्यूजिट।